बोले सियावर रामचंद्र पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे आपदामजपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वन्दे विदेहतनयापदपुण्डरीकं कैसौरसौरभसमाहृतयोगचित्तं हंसोत्रतापमानसहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम् गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। उमाकङ्कणं गणेशं भुजाकङ्कणं शोभितं धूम्रकेतो गले हारमुक्ताफलाशोभिवन्तं नमो ज्ञानरूपं गणेशं नमस्ते। गणेशैकदन्तं शुभे सर्वकार्यं स्मरे सन्मुखं ज्ञानं सर्वसिद्धिं मतस्यन्तते कार्यसिद्धिर्भवन्तं नमो ज्ञानरूपं गणेशं नमस्ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घर की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर। राम अमित गुण सागर था कि पावय कोई संतन जस कछु सुनऊं तुम्हें सुनाऊं सोई। बोली सियावर रामचंद्र की जय। परात परब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद परमानंद अविचल अविनाशी श्री राम के शरणारविंदानुरागियों, आज 18वां दिन है। एक मास की कथा है तो महीने भर कथा चलेगा। हो गया महीने भर का दिन, जिस दिन हो गया था भगवान राम का, उसी तरह से एक महीने का प्रोग्राम है। तो आज 18वां दिन है। 18वें दिन आगे की कथा भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता ये तीनों वन जाने की तैयारी में, वन जाने के लिए बलकल वस्त्र कैकेयी महारानी ने जिस समय भगवान राम को दे रही हैं तो हृदय से कैकेयी रो रही है। लेकिन क्या करे, विवशता थी। कैकेयी ने ही एक ऐसा, भगवान राम ने कहा था कि मैया तू ही कर सकती है, इसलिए कि कौशल्या नहीं कर सकती। कौशल्या जान गई है कि निज आयुध भुजचारी, चार भुजा से मेरे यहाँ प्रकट हुए थे, वही बाल रूप में प्रभु हैं। कौशल्या जी का ये नहीं हो सकता है कौशल्या से, इसलिए हे माँ सुमित्रा नहीं कर सकती है, तुम ही कर सकती हो। ये अजस की पिठारी तुम ही अपने माथे पर ले सकती हो, इसलिए मैया से पहले ही आदेश करवा लिया था। आज वही अम्बा भगवान राम को बलकर वस्त्र दे रही है और रो रही है। आश्चर्य होगा सुन के कि हंसते हुए प्रदान कर रही है वस्त्र कि इस वस्त्र को पहन करके जाओ, लेकिन रो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि अब ऐसे उपीर भी हंसी उरे गोई, ऐसे उपीर भी हंसी उरे गोई, सुर नारी जीव प्रगट न रोई। ऐसे उपीर भी हंसी उरे गोई,
कैसे उपीर बिहसी उर्गोई, ऐसा हृदय में दुख है लेकिन बिहस रही है, हंस रही है, लेकिन कष्ट है बहुत कि आज राम ऐसे बेटा को मैं अपने हाथों से बलकल वस्त्र दे करके वन भेज रही हूँ। कैकेयी अम्बा अपने हृदय से रो रही हैं। किस तरह से रो रही है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि किस तरह से रो रही है, जिससे चोर की स्त्री प्रकट रूप में नहीं रोती है, हृदय से तो रोती ही है। चोर पकड़ा जाता है या मरा जाता है, मर जाता है तो उसके लिए रोती है, लेकिन सामने नहीं रोती है, प्रकट रूप में नहीं रोती है। इसी तरह से कैकेयी महारानी प्रकट रूप में नहीं रो रही हैं, हृदय से रो रही है कि आज राम ऐसे बेटा को, कारण कि वही कैकेयी जिस समय मंथरा कह रही थी उस समय कही कि हम विधाता से मैं प्रार्थना करती हूँ, विधाता से ये हमारी प्रार्थना है। कैकेयी अम्बा की ये वाणी है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जो विधि दे जन्म करी छोऊ, कैकेयी महारानी ने मंथरा से कह रही है कि जो विधि दे जन्म करी छोऊ, राहो राम सिय पूत पतो। कहा कि यदि विधाता जन्म दे और माने छोह करके, माने प्रेम से, यदि विधाता इस पृथ्वी पर जन्म दे किसी को तो राम ऐसा बेटा और सीता जैसी पुतोह दे दे। जो विधि दे जन्म कर छोहु, हो राम सिय पूत पुतोह। ऐसा बेटा दे राम की तरह और पुतोह दे सीता की तरह। लेकिन आज वही कैकेयी भगवान राम के कहने पर ही, इसीलिए भगवान राम ने कभी भी कैकेयी को दोष नहीं दिया कि कैकेयी अम्बा ने मुझे वनवास दिया। नहीं, कभी वनवास का नाम ही नहीं राम ने लिया। कहा पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे वन का राजा बनाया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, सो सब भांति मोर बड़ काजू। और उसमें भी हमारा बहुत बड़ा काम है। कौन सा काम था प्रभु को? प्रभु आए थे कि इसलिए जब देवताओं ने प्रार्थना किया था कि हे प्रभु आप मेरे यहाँ आइए, यहाँ पृथ्वी पर आप आइए, आपका अवतार हो, तो भगवान ने वहीं से वरदान दिया था मनु और शतरूपा को कि घर बढ़ाइए नहीं। प्रार्थना किया तो मनु शतरूपा को भी वरदान दिया कि हम पुत्र के रूप में आएंगे। मांगे थे वरदान कि मांगो तुम्हें समान सुत, आपके ही समान हम मैं लड़का चाहता हूँ। तो कहा भाई अपने समान कहाँ खोजेंगे, इसलिए हम ही आपके यहाँ आएंगे हम ही आपके यहाँ हैं। और देवताओं ने प्रार्थना किया तो देवताओं को कहा कि आप लोग डरिए नहीं, घबराइए नहीं, हम आ रहे हैं। लोगों ने पूछा देवताओं ने कि आप कहाँ आ रहे हैं, तब प्रभु ने बताया कि हम आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? अरे जनि डर बहु मुनि सीध सुरेशा, तुमरे लाग धरि हूँ नरवेशा। अंधन सहित लेव अवतारा, सबके दिनकर वंश उदारा। कश्यप यदि महातप कीना, जिनको मैं पूरब बर दीना। हे दशरथ कौशल्या रूपा, हे दशरथ कौशल्या रूपा। प्रगटे अवधपुरी नर भूपा, इनके गृह अवतरियम जाई।
अयोध्या प्रभु ने बता दिया था। और आए तो किस लिए आए? विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। परम परमात्मा अखंडानंद भगवान श्री राम का आना हुआ देवताओं के राक्षसों के विनाश करने के लिए। विप्रधेनु ब्राह्मण गौ देवता संतों के हित के लिए प्रभु को आना था। निज इच्छा निर्मित तनु, अपने से अपनी इच्छा से अपने तन का निर्माण किया, मानव तन में आए। आज प्रभु जा रहे हैं, वन में जाने की तैयारी है। कैकेयी अम्बा ने बलकल वस्त्र दिया पहनने के लिए, तीनों बलकल वस्त्र पहने, लेकिन सुमंत जी वहीं खड़े हैं। सुमंत जी को देख करके राजा दशरथ ने कहा कि 14 वर्ष का वनवास ये नहीं सह सकते हैं, इसलिए 14 वर्ष के लिए 14 लिखा हुआ है, तो तुम ऐसा करो कि इनको ले जाओ, पैदल नहीं जाएंगे। आज्ञा दिया। रथ चढ़ाई देख राई बना फिर गए दिन 4। कहा 4 दिन में इनको घुमा के यहाँ ले आना और ले जाओ। पहुंचा के 4 दिन में वन दिखा करके वनवास हो गया इनका, रथ पर बैठा करके और लेके चल आना। रथ पर तो प्रभु को बैठा दिया गया, लेकिन पूर्वासीन जब देखे कि प्रभु जा रहे हैं, अयोध्या अनाथ हो गई। अयोध्या के जितने बाल बच्चे बूढ़े जवान जितने थे सब प्रभु के साथ लग गए। प्रभु ने बहुत मना किया कि आप लोग लौट जाइए, हमारे साथ न जाइए, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। कहा नहीं, हम आपके बिना एक क्षण रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए बालक वृद्ध जितने थे सब लोग साथ चल दिए। कुछ लोग रह गए, केवल रखवाली करने के लिए जो रखवाले थे रह गए, और बाकी ये सब लोग प्रभु के साथ लग गया। चलते चलते प्रथम वास तमसा भजऊ, प्रथम वास पहले प्रभु का तमसा तीर पर हुआ। वहां सब लोग सो गए। सब लोग रात्रि में जब सो गए, भगवान भी सोने के लिए थे। जब सब लोगों को देखा कि ये सारी प्रजा हमारी सो गई, प्रथम वास तमसा भयऊ, तमसा तीर पर जब ठहरे और देखे कि अब सब लोग सो गया, तो सुमंत जी को जगाया कि सुमंत जी जगिए। और तीनों बैठ गए, रथ पर बैठ गए। सुमंत जी को कहा कि ऐसे नहीं, खोज मारी करिया के उतार, खोज मारी करिया के उतार, सबई सोवत चले रघुनाथा, सबई सुधारी चले रघुनाथा। सब लोग सो गया और सोए में सब लोगों को छोड़ करके चले और कहे कि खोज मारी। खोज मारने का अर्थ है कि रास्ता से अलग हट करके इस रथ को चलाइए, जल्दी भागिए। जब लोग सब सुबह जगा, देखा कि रथ नहीं है, तो सब लोग चारों तरफ विह्वल होकर के राम राम कह के पुकारते हुए लाचार होकर के सब लोग लौट करके चले आए। और भगवान को सुमंत जी ले गए। कहाँ? गंगा के तट पर। वहाँ निषाद राज था। निषाद राज के यहाँ उसने कुश की साथरी बनाया, कुश के बिछौना बिछाया, और उस पर आनंद के साथ सीता महारानी लखन लाल जी आनंद के साथ उस पर अपना आराम विश्राम करने के लिए बैठे। लखन लाल जी पहरे पर हैं। रात्रि हो गई है, रात्रि है। अर्धरात्रि में निषाद आया, और निषाद आया और देख करके कहा, निषाद राज जब देखा कि प्रभु कुश की साथरी पर बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं दोनों आनंद के साथ, तो कहा लखन लाल जी से आके
कि कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन्न जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कहा कैकेयी नंदनी कितना कुटिल है कि आज जो सुख की साथरी पर सोने वाले प्रभु को आज कुश की साथरी पर सुला दिया है। लखनलाल जैसे ये वार्ता हो रही है अर्धरात्रि में। निषाद राज जी कहा, लखनलाल जी ने कहा कि अरे भाई तुम बड़ा गड़बड़ हो। अरे सुख की साथरी पर जो सोया हुआ है उसको आनंद मिल रहा है और दुख किसको हो रहा है? तुमको। दुख तो उनको होना चाहिए था। इसलिए कहे अरे काहू न को सुख दुख कर दाता काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता निज कृत कर्म भोग। का कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। अपने कर्म के अनुसार ही मानव सुख दुख भोगता है। तो केवट ने निषाद ने कहा कि क्या राम ने कोई ऐसा अपराध कर दिया, राम ने कोई ऐसा काम किया जिससे इनको दुख मिल रहा है? कहा कि दुख इनको नहीं मिल रहा है। अब ये बताओ कि तुमने कोई ऐसा कार्य किया होगा तब तो तुमको दुख मिल रहा है। भगवान राम तो आनंद के साथ कुश की साथरी पर सोए हुए हैं। इनको तो पता नहीं चल रहा है कि हम पुष्प सज्जा पर है कि कुश की साथरी पर है। दुख किसको हो रहा है? तुमको हो रहा है। तो तुम्हारा कोई ऐसा कर्म का फल होगा जो तुमको दुख मिल रहा है। काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। ये रामायण की गीता है। कहा कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म, अपने किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो प्रभु इसीलिए कर्म से आए हुए हैं कि दुख भोगने के लिए तो दुख भोग रहे हैं। और यदि तुम इनके प्रति ध्यान देते हो तो तुम भी दुख भोग रहे हो। दुख तो तुमको भी हो रहा है। रात्रि में बड़े आनंद के साथ बिताए प्रभु। और सुबह होते ही सुमंत जी को कहा कि सुमंत जी अब आप लौट जाइए। अब लौटिए आप, इसलिए कि यहाँ तक राजा दशरथ जी का राज है। अब यहाँ से वन का राज है। तो वन का राजा मैं बन गया हूँ। तो अब हमको नागरिक खोजना है। हम अपने मुताबिक नागरिक रखेंगे। इसलिए आप जाइए, लौटिए। सुमंत जी को जब लौटाने लगे तो लौटने का नाम लेते ही जितने घोड़े रथ में लगे हुए थे, हेरी हेरी ही नहीं, भगवान की राम की ओर देख करके सब रोने लगा। सब ही आने लगा, सब बोलने लगा, रोने लगा कि हम लोगों को लौटा रहे हैं। सुमंत जी ने कहा कि प्रभु राम, जिस समय आपको मैं रथ पर चढ़ा रहा था उस समय आपके पिताजी ने मुझे कुछ बात कही थी। उस बात को आप हमारा सुन लीजिए और उसको तो पालन कीजिए। 4 दिन कहे कि क्या कहे पिताजी? और तो पिताजी का ये आपका आदेश है, इसको पालन कीजिए। पिताजी ने कहे हैं कि जाओ सुमंत, लेकर के जाओ। राम तो सत्य संध हैं, दृढ़ व्रत वाले हैं। हो सकता है कि राम इस दृढ़ व्रत के पीछे न लौटें, 14 वर्ष पूरा करें, लेकिन तुम विनय करना, प्रार्थना करना मेरे तरफ से। राजा दशरथ जी कहते हैं हमारे तरफ से तुम प्रार्थना करना। और सुमंत जी प्रार्थना करते हैं, कहते हैं भगवान राम से कि आपके पिताजी ने कहा है कि अरे जो न फिरी धीर दो भाई, जो न फिरी धीर दो भाई, सत्य सांध दृढ़ व्रत रघुराई, सत्य सांध दृढ़ व्रत रघुराई।
यदि दोनों भाई दृढ़ व्रती है, लक्ष्मण राम नहीं लौटे तो विनय करना, प्रार्थना करना। और कहे हैं कि तो तुम विनय करऊ कर जोरी, तो तुम विनय करऊ कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो तुम विनय करऊ कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। कहा तब तुम भी नहीं करना कि प्रभु आप नहीं लौटेंगे तो कम से कम मिथिलेश किशोरी को, सीता महारानी को लौटा दीजिए। इनको लौटने के लिए कह दीजिए, आप लोग जाइए वन में, लेकिन सीता मैया को लौटा दीजिए। यही हमसे उन्होंने कहा है। और क्यों कहा है, क्या कहते हैं कि तो तुम विनय करऊ कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो तुम विनय, यही विधि विनय, यही विधि करिए उपाय कदम्बा। यही विधि करिए उपाय कदम्बा, फिर तो होई प्राण अवलंबा। कहा इसी तरह से तुम उपाय करना, कि कुछ उपाय ऐसा करना कि जिससे सीता महारानी लौट जाए तो हमारा प्राण कहीं बच जाए। यही विधि करिए उपाय कदम्बा, नाहित माने फिर ही तो हो ही प्राण अवलंबा। और नहीं, यदि नहीं लौटी सीता महारानी और लखनलाल जी राम जी नहीं लौटे, तब समझ लो कि इसका परिणाम बड़ा बुरा हो गया, खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा, अतना ही तो मोर मरण परिणामा, नहीं तो मोर मरण परिणामा, न बसाई भले विधि बामा, न बसाई भले विधि बामा। कहा नहीं तो हमारा मरण परिणाम निश्चित है कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा, और समझ लो कि विधाता का कोई बस इसमें चलने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु आप से प्रार्थना है कि आप दोनों भाई यदि नहीं लौटते हैं तो सीता महारानी को लौटा दीजिए। सुमंत जी की बात सुन करके भगवान राम का हृदय तो द्रवीभूत हो गया। लेकिन सीता महारानी कही कि कैसे हो सकता है, परीक्षाएं कभी शरीर से हट सकती है, इसलिए मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। तब सुमंत जी जाने के लिए तैयार नहीं है, हटने के लिए तैयार नहीं है। भगवान कहे अब आप जाइए, अब यहाँ व्यर्था समय मत बर्बाद कीजिए। और हनुमान जी ये जो है भगवान राम कहे कि आप वृथा समय बर्बाद न कीजिए अपना, इसलिए अब आप लौटिए, हमको छोड़िए, हमको अपना नागरिक खोजना है। और कैसा नागरिक होना चाहिए हमारा राज्य का। बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप कब आए। सुरसरी तीर आप तब आए, सुरसरी तीर आप तब आए, सुरसरी तीर आप तब। जबरदस्ती बजाए कि अब आप जाइए, आपका राजा का राज्य समाप्त हो गया, अब यहाँ से मेरा राज्य शुरू है। इसलिए मैं अपने राज्य पर अपने नागरिक को मैं खोज रहा हूँ,
अब भगवान अपना नागरिक खोज रहे हैं कि हमारा नागरिक कैसा हो, निर्भीक हो, निडर हो, निर्भीक हो और निडर हो। जब तक निर्भीक नहीं रहेगा, निडर नहीं रहेगा, तब तक हमारा राज्य कैसे चलेगा। इसलिए राजा के राज्य चलाने के लिए उसके योग्य प्रजा की जरूरत है, और उस प्रजा की खोज में भगवान राम कहाँ आ गए, तीर पर आ गए, गंगा के तीर पर आ गए। और आकर के और सुमंत जी को जबरदस्ती कहा, जबरदस्ती जा नहीं रहे थे, लेकिन जबरदस्ती बरबस राम सुमंत पठाए, जबरदस्ती की नहीं, अब आप लौटिए, अब आपकी जरूरत हमको नहीं है, यहाँ से हमारा राज्य शुरू हो गया। इसलिए वहाँ से सुमंत जी लौट के चले, लेकिन हृदय विदार, भगवान से बिछुड़ते समय लगे हृदय न विदरत पंकज में, हृदय विदीर्ण नहीं हो रहा है। सुमंत जी रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, घोड़ा हेर ही नहीं, घोड़ा बार बार रथ अपना जो है इधर अयोध्या की ओर करते हैं, और घोड़ा बार बार भगवान राम की ओर मुड़ जाता है। इतना बड़ा दृश्य। तो अब हम अपनी कथा आज की यहीं, आगे फिर कल की कथा आगे बढ़ाएंगे। चलिए आइए 2-4 बार राम नाम संकीर्तन कर लें हम लोग। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे